गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानामता से 7th क्लास की मैथ में कराने जा रहा हूं अध्याय 5। अध्याय 5 की पहली वीडियो में मैंने कराई थी आपको कुछ परिभाषाएं, जिसमें न्यून कोण था, अधिक कोण था, समकोण था, प्रतिवृत्ति कोण था, पूरक कोण था और समपूरक कोण था। उनके मैंने डायग्राम भी बनाए थे, तो मेरे ख्याल से वो आपने फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। आज मैं कर रहा हूं प्रश्नावली 5.1 शुरू। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आप पूरक कोण तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपने उस परिभाषा को सही से याद कर रखा होगा। परिभाषा में मैंने लिखाया था, वे दो कोण जिन दोनों को जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों को जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है वह पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक डायग्राम इसमें पहला दे रखा है, पहले का पहला ये दे रखा है 20 डिग्री 20 अंश दे रखा है। दूसरा इस टाइप से दे रखा है, ये हो गया आपका 63 अंश। ठीक है, फिर दे रखा है आपका 57 अंश, तीसरे में 57 अंश। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में दे रखा है 20 अंश, दूसरे में दे रखा है 63 अंश, तीसरे में दे रखा है 57 अंश। इसके हमें पूरक कोण ज्ञात करने हैं। तो मैंने परिभाषा बता दी थी कि दो कोणों को जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है। तो 20 डिग्री का पूरक कोण, तो आप क्या करेंगे, या तो लिखते 20 में हम कितना जोड़े कि 90 अंश आ जाए, या फिर आप ये कर दें सीधे सीधे 90 में से 20 घटा दें। 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। तो 20 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 70 अंश हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 63 का पूरक कोण, 63 का पूरक कोण हो जाएगा आपका बराबर 90 अंश माइनस का 63 डिग्री। तो ये हो गया 7 और 2 27 अंश हो गया। ठीक है, तीसरे में हो जाएगा 57 का पूरक कोण, पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस 57 बराबर हो जाएगा ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3। तो इस प्रकार से हमने तीनों कोणों को क्या निकाल दिया, पूरक कोण निकाल दिया। ठीक हो गया। तो 20 का हो गया 70, 63 का हो गया 27, ठीक हो गया, और 57 का हो गया 35। इस प्रकार से ये हमारे पूरक कोण निकल गए। पहला क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। अब हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो संपूरक कोण की भी परिभाषा याद कर ली होगी। तो पहला डायग्राम बना है, दूसरे का पहला, इस टाइप से बना है, ये हो गया 105 डिग्री। फिर सेकंड दे रखा है 87 डिग्री। ठीक हो गया। और तीसरा दे रखा है आपको, तीसरा है 154। इस टाइप से आपके 3 कोण दे रखे हैं। अब हमें निकालना है संपूरक। तो संपूरक कोण होता है जिन दो कोणों को जोड़कर 180 प्राप्त होता है वह क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 105 अंश का समपूरक कोण।
तो ये हो गया आपका 180 माइनस 105, हटाएंगे तो कितना बचेगा 75 अंश। ठीक हो गया। तो ये पहला निकल के आ गया कि 105 का क्या हो गया 75 अंश हो गया संपूरक कोण। ठीक है। उसी प्रकार से यहां लिखेंगे 87 का संपूरक कोण। अब 87 का निकालना है, 87 का क्या निकालना है संपूरक कोण निकालना है। तो बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का 87, ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया 9, क्या हो जाए 93। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है 154 का, 154 अंश का संपूरक कोण। तो 154 का संपूरक कोण हो जाएगा 180 अंश माइनस का 154 अंश, हटा दिया 6 और 7 में से 5 गया 26 अंश। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया सबके संपूरक कोण आ गया। पहले का कितना हो गया आपका 75 अंश हो गया, दूसरे का कितना हो गया 93 अंश हो गया, तीसरे का कितना हो गया 26 अंश हो गया। ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोणों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तीसरे का पहला कराने जा रहा हूं। तो पहला दे रखा है 65 और 115, दूसरा दे रखा है 63, 27, तीसरा दे रखा है आपको 112 डिग्री 68 डिग्री। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 3 आप खुद करेंगे। ठीक है। अब इसकी पहचान करनी है तो 65 अंश में आपने 115 अंश जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 180 अंश। कितना हो गया 180 अंश हो गया। तो ये हो गया आपका संपूरक कोण। कितना हो गया संपूरक कोण हो गया। ठीक है। अगला 63 अंश में 27 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 90 अंश। ये क्या हो गया पूरक कोण। तीसरा देखेंगे तो 112 अंश प्लस 68 अंश बराबर हो गया 180 अंश। तो ये हो गया संपूरक कोण। ठीक है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। मतलब कि तीसरे क्वेश्चन के 3 भाग मैंने करा दिए, 3 भाग आपको स्वयं करने हैं। अगला क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है। पूरक के समान हो। हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जो पूरक के समान हो। पूरक क्या होता है जिन दो कोणों को जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है वह क्या कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 45 बराबर 90 अंश। मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, परिभाषाओं में बताया था कि दो कोण 45 और 45 ऐसे कोण होते हैं जो समान होते हैं और जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है। ठीक हो गया। अगला दे रखा है पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक के समान हो।
तो जब संपूरक के समान करना है तो 90 प्लस 90 हो गया, तो ये हो गया 180। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हो गए। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा, तब तक इन क्वेश्चनों का अभ्यास करिएगा और अपनी फेयर कॉपी में लगातार इन्हें करते रहिए। ठीक हो गया, धन्यवाद।